गुड़िया का घर। नेहा के पास एक बहुत प्यारी गुड़िया है। वह उसके पिताजी ने उसे पिछले सप्ताह जन्मदिन पर उपहार में दी थी। गुड़िया ने नीले रंग का टॉप पहना हुआ है और उसके बाल काले रंग के हैं। वह बहुत सुंदर तो है ही, साथ ही वह बोलती और आंखें भी बंद करती है। नेहा इसके साथ घर घर खेलती है और अपनी सहेलियों को भी खिलाती है। उन्हें भी यह गुड़िया बहुत पसंद है। नेहा के पिताजी गुड़िया का घर भी लाए थे। गुड़िया का घर बहुत सुंदर है। उसमें एक बैठक है जिसमें सोफा है, एक नहाने का और एक खाने का छोटा कमरा है। हाँ, एक सोने का कमरा भी है। नेहा इसे बहुत सजा कर रखती है। रात को गुड़िया इसी कमरे में अपने पलंग पर सोती है। एक दिन नेहा अपनी गुड़िया को लेकर बगीचे में खेलने गई। लौटते समय गुड़िया उसके हाथ से कहीं गिर गई। शाम का समय था। सब चिड़िया अपने अपने घर जा रही थी। एक चिड़िया ने अकेली गुड़िया को देखा और बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। गुड़िया ने कहा, तुम तो नन्हे से घोंसले में रहती हो, मैं वहाँ कैसे सोऊंगी। तभी पास से एक चूहा निकला। वह बोला, आओ गुड़िया, पेड़ की जड़ में मेरा छोटा सा घर है, तुम वहाँ सो जाना। गुड़िया न मानी और रोने लगी। फूलों पर मंडराती एक तितली ने उनकी बात सुनी और कहने लगी, गुड़िया रानी आओ, मैं तुम्हें फूलों के बीच सुला दूं। पर नन्ही गुड़िया न मानी। वह उदास होकर बैठी रही। इतने में नेहा भागती भागती बगीचे में आई। वह अपनी सुंदर गुड़िया को इधर उधर ढूंढ रही थी। कुछ दूरी पर उसे गुड़िया गिरी हुई दिखाई दी। उसने दौड़कर गुड़िया को गले लगाया और बोली, मेरी नन्ही सहेली, तू कहाँ रह गई थी? चल मैं तुझे घर ले चलूं। नेहा अपनी गुड़िया को लेकर झटपट घर चल दी। घर पहुंचकर वह नन्ही गुड़िया मजे से अपने बिस्तर पर सो गई।